जय हिंद साथियों। तो आज हम लेकर आए हैं पेपर कोड BCOS 185 जिसका नाम है उद्यमिता पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये पहली क्लास है। इसके बाद आगे चलकर आपकी और भी क्लासेस आएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो गेस पेपर में होगा कि आपको प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट थे और बुक में जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस आपके गेस पेपर में कवर कर दिए गए हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपको जो अपना पेपर कोड है वो टाइप करना है। ठीक है, BCOS 185। ठीक है, 185। तो ये देखिए आ गया हमारा उद्यमिता का गेस पेपर। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश में भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से बाय नाउ करके आप लोग जो है इसको परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो इस नंबर पे भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वापस हम लोग अपने प्रश्नों पर। और साथ में अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उद्यमिता या उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र से आप क्या समझते हैं। उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। तो उद्यमता या उद्यमशीलता का मतलब है किसी नए विचार को व्यवसाय में बदलना और उसे चलाना। तो उद्यमिता का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई नया विचार हो, आपने उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, वही आपका उद्यमिता हो गया। यह है केवल एक व्यापार शुरू करना नहीं है, बल्कि जोखिम उठाना, समस्याओं का समाधान करना और नए अवसरों को पहचानना भी है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल माहौल की आवश्यकता होती है, जिसे हम उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए जो माहौल होता है उसे हम लोग कहते हैं उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र। और जो है उद्यमिता का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ व्यापार शुरू करना है, इसका मतलब है इसमें आपको जोखिम भी उठाना पड़ेगा और समस्याओं का जो है समाधान करना पड़ेगा, और जो नए नए अवसर आएंगे उनको भी आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब वह पूरा वातावरण जिसमें एक उद्यमी अपने विचार को व्यवसाय में बदलता है और उसे सफल बनाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र कई कारकों से मिलकर बना होता है, जैसे कि सरकार की नीतियां, शिक्षा व्यवस्था, वित्तीय संस्थान, बाजार, सलाहकार, स्टार्टअप, सहयोगी संस्थान, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र। यह प्रणाली वैसे ही है जैसे एक पेड़ को बढ़ने के लिए अच्छी मिट्टी, पानी, धूप, देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही उद्यमिता को बढ़ाने के लिए एक सहयोगी और सहायक माहौल चाहिए होता है। तो उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से, सबसे पहले तो सरकार की नीतियां और सहयोग। यदि सरकार की तरफ से सहयोग नहीं होगा तो कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होगा, यानी कि जो उद्यम होगा, वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। यानी कि सरकार की भूमिका उद्यमिता को बढ़ावा देने में बहुत अहम होती है। अगर सरकार उद्यमियों को टैक्स में छूट देती है, सरल नियम बनाती है और स्टार्टअप्स को रजिस्ट्रेशन में आसानी देती है, तो नए व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि उनको छूट मिलती है। और भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं इसी दिशा में काम करती हैं। अगर देखिए सरकार नीतियां जो है अच्छे से बनाएगी, सरल बनाएगी, सरल कानून बनाएगी, उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, तो जो है स्टार्टअप्स वगैरह जो कंपनियां हैं वो अच्छे से इंडिया में काम कर सकेंगी। इसके बाद है वित्तीय सहायता और निवेश। यदि उद्यमिता को निवेश नहीं मिला, तो कोई भी कंपनी को अगर निवेश नहीं मिलेगा तो वो आगे कंपनी जो है सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्यमिता परिस्थिति तंत्र में बैंक, वेंचर कैपिटल, एंजल निवेशक, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म आदि शामिल होते हैं, जो नए उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बिना पूंजी के कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद है शिक्षा और प्रशिक्षण, यानी कि स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान अगर उद्यमिता पर ध्यान दें तो छात्र उद्यमिता के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी जरूरी है।
इसके बाद है बाजार तक पहुंच। कोई भी व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब उसकी बाजार तक पहुंच होगी, यानी कि जो भी वो उत्पाद बेचता है अगर वो बाजार में नहीं पहुंचेगा तो उसको जो है बिजनेस चलाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद संस्थान और नेटवर्क। यदि आपको कोई उद्यम चलाना है तो आपका नेटवर्क होना चाहिए और आपका कोई ऑफिस वगैरह होना चाहिए। इसके बाद संस्कृति और समाज का दृष्टिकोण, यानी कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो समाज की जो दृष्टि से सही होना चाहिए। अगर वो समाज की दृष्टि से गलत है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो आपका बिकेगा नहीं। इसके बाद है मानव संसाधन और प्रतिभा, यानी कि योग्य और प्रेरित टीम किसी भी व्यवसाय की रीढ़ होती है। यानी कि अगर मानव संसाधन आपने, यानी कि जो टीम आपकी है वो अच्छी है, तो जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे लोगों की उपलब्धता जरूरी है जो नई तकनीक को समझते हों, जोखिम उठाने को तैयार हो और नवाचार में विश्वास रखते हों। इसके बाद है प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग उद्यमिता को एक नई ऊंचाई में ले जा रहा है। स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ई कॉमर्स और फिनटेक जैसी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके बाद हम निष्कर्ष आंसर में निष्कर्ष लिखेंगे। तो उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें अनेक कारक आपस में जुड़े होते हैं। यदि ये सभी घटक सही तरीके से कार्य करें तो उद्यमिता तेजी से विकसित हो सकती है। भारत जैसे विकासशील देश में भी यह रोजगार बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार, समाज और निजी क्षेत्र को मिलाकर इस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम यानी कि एमएसएमईएस की भूमिका का वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा एमएसएमईएस के संवर्धन के लिए हाल ही में की गई पहल का वर्णन कीजिए। तो भारत के विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपक्रम देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी माने जाते हैं। भारत में लाखों एमएसएमईज हैं, कार्यरत हैं, जो रोजगार सृजन, निर्यात बढ़ाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण व शहरों क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने में योगदान कर रहे हैं। यानी कि जो भारत में छोटे जो लघु उद्योग चलाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एमएसएमईएस, यानी कि एमएसएमई सर्टिफिकेट जो बनता है वो इसीलिए बनता है, जो छोटे उद्योग चलाते हैं उनके लिए एमएसएमई सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एमएसएमईएस की भूमिका भारत के विकास में, तो सबसे पहला तो रोजगार सृजन, यानी कि इनके छोटा जरूर होता है धंधा, लेकिन उससे क्या होता है, उससे जो है लोगों को रोजगार मिलता है। यह कृषि के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये उपक्रम बेरोजगारी की समस्या को कम करते हैं। इसके बाद है उद्यमिता को बढ़ाना। एमएसएमई नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। कम पूंजी में व्यवसाय शुरू करने का अवसर देने वाले ये उपक्रम युवाओं में स्वरोजगार की भावना को मजबूत करते हैं। इसके बाद निर्यात में योगदान। भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई का योगदान 45% है। ये उपक्रम हस्तशिल्प, वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, फूड प्रोसेसिंग आदि में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इसके बाद क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, यानी कि एमएसएमई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता कम होती है और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद इनका जीडीपी में भी योगदान होता है और इसके बाद महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना होता है। कई एमएसएमईज का संचालन महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के समुदाय के लोग करते हैं, जिससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है सरकार द्वारा एमएसएमईज के संवर्धन के लिए हाल में की गई पहलें। तो सबसे पहले तो उद्यम पोर्टल लागू किया गया था। उद्यम पोर्टल जो है एमएसएमईज जो है लोग होते हैं उनके पंजीकरण के लिए बनाया गया था, और यह जो पोर्टल है पूरा ऑनलाइन है और निःशुल्क और कागज रहित होता है। इसके बाद है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई की वित्तीय सहायता के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत ऋण की गारंटी सरकार ने ली, जिससे व्यवसायों को कार्यशील पूंजी मिल सके। इसके बाद चैंपियंस पोर्टल चलाया गया था। तो यह एक तकनीकी पोर्टल है जिसका उद्देश्य एमएसएमई की समस्याओं का समाधान, सहायता और मार्गदर्शन देना है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसके बाद समाधान और समर्थ योजनाएं चलाई गई थी। समाधान पोर्टल एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करता है, और समर्थ जो योजना है वो एमएसएमई के स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जाती है। इसके बाद सरल ऋण उपलब्धता। सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर एमएसएमई को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। मुद्रा योजना के तहत
भी छोटे छोटे व्यवसायों के लिए लोन मिल रहा है। इसके बाद है पीएमईजीपी यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है और एमएसएमई इकाइयों को प्रारंभिक वित्तीय सहायता देती है। इसके बाद है जेड, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी कि सर्टिफिकेट स्कीम। यह योजना एमएसएमएस की को गुणवत्तापूर्ण पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनके उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बन सके। इसके बाद आप लोग इसका निष्कर्ष देख सकते हैं। तो एमएसएमई क्षेत्र भारत के समग्र विकास में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार से लेकर नवाचार तक ये उपक्रम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएसएमईस को सशक्त बना रहे हैं। यदि इन्हें और अधिक समर्थन दिया जाए तो ये देश की आर्थिक प्रगति में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बी COS 185 के 2 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको गेस्ट पेपर डाउनलोड करना है तो आप इस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर हमने आपको दिखाया था, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।